तो गाइस चलिए चलते हैं केमिकल की दुनिया में। केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 2? इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है मैटर। मैटर हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मैटर पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। मैटर का स्टेट कौन कौन से हम बताए थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस। इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आज हम मैटर में टाइप्स पढ़ेंगे। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? मैटर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्योर सबस्टेंस। पहला होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। पहला होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस क्या होता है? जिसमें क्या हो, ओनली वन सबस्टेंस प्रेजेंट। प्योर का मतलब क्या है? ओनली वन सबस्टेंस उसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। मिक्सचर में क्या होता है? मोर देन वन सबस्टेंस प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा सबस्टेंस क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, प्योर सबस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? प्योर सबस्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं प्योर सबस्टेंस में। एलिमेंट्स क्या होते? एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सबस्टेंस। जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइडेड नहीं होते हैं। किसमें? सिल्वर सबस्टेंस में। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट से बना होता है, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एक दूसरे से क्या होता है? केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, जो कंपाउंड्स होता है वो एक दूसरे एलिमेंट से क्या होता है? केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे पूरा कंपाउंड डिटेल से एलिमेंट का। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे? जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, जो पीरियोडिक टेबल में सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सबस्टेंस में आते हैं। दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी पहले देखते हैं प्योर सबस्टेंस को और डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, प्योर सबस्टेंस, प्योर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सबस्टेंस। प्योर मतलब, ऐसे भी हमारे दिमाग में प्योर का नाम सुनते ही आ जाता है तो उसमें किसी प्रकार की मिक्सिंग ना हो, वही प्योर है। ठीक है, यानी कि नो मिक्सिंग इन सबस्टेंस। ठीक है, प्योर मीन्स क्या होता है? नो मिक्सिंग इन सबस्टेंस। जो सबस्टेंस होता है उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता है। उसका सेकंड डिफिनीशन है, ए प्योर सबस्टेंस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का अर्थ क्या है? यानी कि जो गोल्ड है उसके एलिमेंट केवल क्या है? उसमें कोई अलग से मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, कोई और एलिमेंट उसमें मिक्स नहीं है, टोटली क्या है? वो गोल्ड ही है। ठीक है, प्योर मिल्क हम देखते हैं। प्योर मिल्क, प्योर मिल्क तो कहते हैं लेकिन इसमें क्या होता है? वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। अकॉर्डिंग टू इस डिफिनीशन के अनुसार ये तो प्योर नहीं हुआ। इस डिफिनीशन के हिसाब से मिल्क क्या हुआ? प्योर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वाटर, फैट, प्रोटीन होता है। ठीक है,
उसी तरह से प्योर वाटर लिखा होता है, इसमें भी क्या होता है, इस अकॉर्डिंग डिफिनीशन के हिसाब से तो ये भी प्योर नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है। प्योर एयर होता है, इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। लेकिन प्योर में टाइप्स में हम पढ़े थे क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। आगे मिक्सचर क्या होता है, इसका डिफिनीशन है इट कॉन्स्टिट्यूट 2 or more सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स से क्या होते हैं, किसी भी अनुपात या में क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एयर क्या होता है, मिक्सचर किसका किसका होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो डस्ट होते हैं, ठीक है, इन क्या होते हैं, एयर में मिले होते हैं, इनके क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें हम पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में सबसे पहले, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसका डिफिनीशन है दीज मिक्सचर्स हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सबस्टेंस। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि जो मिक्सिंग होता है उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जो मिक्स हो जाते हैं उसकी जो कण होते हैं एकदम घुल जाते हैं एक दूसरे में, उनकी कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल में है इसका, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ठीक है, लेमोनेड, ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर में साल्ट यानी कि नमक को डाल देते हैं, ठीक है। साल्ट, नमक को इसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं और इनको क्या कर देते हैं, कुछ देर मिक्स कर देते हैं। क्या किए हम, नमक को वाटर में मिक्स कर दिए। कुछ देर में हम देखेंगे कि एकदम पानी में ये घुल जाएंगे, दिख रहे हैं, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, वाटर में घुल गए, यानी इसके पास कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी, ठीक है। यानी ये नहीं है कि नमक यहाँ बैठ गया और पानी ऊपर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरा अच्छे से कुछ देर मिलाने के बाद पूरा अच्छे से इसमें घुल जाएंगे, ठीक है। देखिए एकदम घुल गया। और इसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। अब चाहें कि इस वाटर से नमक को फिजिकली अलग कर लें तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है। देखिए कोई इसमें बाउंड्री दिख रही है, पूरा नमक इसमें घुल गया, ठीक है। अब देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और दोनों को अभी हेट्रोजेनियस मिक्सचर के प्रैक्टिकली दिखाएंगे और दोनों को आपके सामने डिफरेंस उसमें दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, दिस मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सबस्टेंस, इट इज एन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो इसमें क्या होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, इसकी विजिबल बाउंड्री होती है, यानी कि ये क्या होता है, इस सबस्टेंस में पूरा अच्छे से घुलता नहीं है। जैसे ये देखिए ग्लास में है, ये ग्लास में घुला है तो ये कण तो ये तो वाटर को देखो कैसे कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ये जो चाक हो गया या सैंड हो गया, मिट्टी हो गया, ये घोलते हैं वाटर में तो एक इसमें बाउंड्री बैठ जाए, कितना भी घोलेंगे जाके एक बाउंड्री
बन जाती है, विजिबल बाउंड्री, जिसको हम देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए इसमें तो हम साल्ट घोले हैं, ठीक है। अब लेते हैं इस वाटर में डस्ट लेते हैं, यानी कि चाक जो है उसके पार्टिकल्स डालते हैं, इसमें मिलाते हैं इसमें। देखिए ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये चौक जो है नीचे जाकर बैठता जा रहा है। कितना भी घोलेंगे एक यहाँ पे बाउंड्री टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये डस्ट क्या होंगे, पूरा घुलेंगे नहीं इस वाटर में, क्या होंगे एक बाउंड्री जो देख सकता है तो वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ देर में बहुत ज़्यादा परत जम जाएगी, ठीक है। अब ये है नमक, वाटर का सॉल्यूशन, और ये है क्या है, ये चाक इन वाटर, ठीक है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। इसकी विजुअल बाउंड्री है, ये क्या है, क्लीन है, पूरा इसमें घुल गया है, ठीक है। इसकी नो विजुअल बाउंड्री है। देखिए आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए ये बाउंड्री धीरे धीरे बैठता जा रहा है, यही विजुअल बाउंड्री है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकली हम आपको सॉल्यूशन को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। आप मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।